दो सच्चे मित्र। गंभीर रूप से बीमार दो आदमी अस्पताल के एक ही कमरे में रहते थे। इनमें से एक आदमी को, जिसके फेफड़ों में तरल जमा हुआ था, ट्रीटमेंट के रूप में प्रत्येक दोपहर 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर पर बैठने की अनुमति दी जाती थी। उसका बिस्तर कमरे की इकलौती खिड़की के पास था। दूसरे आदमी को अपना सारा समय अपनी पीठ के बल लेटे लेटे उसी बेड पर बिताना पड़ता था। ये दोनों व्यक्ति, जो अब कई समय से एक साथ थे, उन्होंने अब आपस में घंटों तक बातें करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नियों, परिवारों, अपने घरों, अपनी नौकरी और सैन्य सेवा में अपनी बिताए जीवन के बारे में बातें की। वो दोनों कहाँ कहाँ घूमे हैं और जीवन में क्या क्या अचीव किया है। हर दोपहर जब खिड़की के पास बिस्तर पर बैठा आदमी 1 घंटा अपने बिस्तर पर बैठकर खिड़की से बाहरी दुनिया के नज़ारे देखता था, तो वो अपने रूममेट को उन सभी चीज़ों का वर्णन करके सुनता था और इस तरह वो दोनों ही बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करते। दूसरे बिस्तर पर बैठा आदमी, जो चाह कर भी ज़्यादा हिल-डुल नहीं सकता था, वो अब उस 1 घंटे की अवधि के लिए अपने आप को जीवित महसूस करने लगा। इसी 1 घंटे के दौरान उसकी अस्पताल की बेबस दुनिया बाहर की दुनिया की सभी गतिविधियों और रंगों से जीवंत हो जाया करती। खिड़की से एक सुंदर झील वाला पार्क दिखाई देता था। बतख और हंस पानी पर खेलते थे, जबकि बच्चे अपनी खिलौने वाली नाव को चलाते थे। रंग बिरंगी फूलों के बीच युवा प्रेमी हाथों में हाथ डाले चलते थे और दूर से शहर का एक अच्छा दृश्य देखा जा सकता था। जैसे ही खिड़की के पास वाला आदमी यह सब विस्तार से बताता, तो कमरे के दूसरी तरफ का आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता और सुरमय दृश्य की मन ही मन कल्पना करता। एक दिन दोपहर को खिड़की के पास वाले आदमी ने वहां से गुजरने वाली परेड का वर्णन किया। हालांकि दूसरे आदमी को किसी तरह की कोई धावनी या बैंड की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, फिर भी जैसा उसका वर्णन खिड़की के पास वाले आदमी द्वारा किया जा रहा था, दूसरा आदमी इसे आंखें बंद कर देख सकता था। अपनी कल्पना में अपनी मन की आँखों से कई दिन और सप्ताह बीत गए। एक दिन सुबह नर्स स्नान के लिए पानी लेकर आई। तब उसने खिड़की के पास वाले आदमी के निर्जीव शरीर को देखा, जो उस दिन नींद में ही शांति से मर गया था। वो दुखी हुई और शव को ले जाने के लिए अस्पताल के परिचारकों को बुलाया। अपने इस मुश्किल सफ़र का एकमात्र हमसफ़र के जाने से पहले से अधमरे शरीर वाला दूसरा आदमी जैसे मन से भी अधमरा सा हो गया। कुछ दिन बड़ी पीड़ा और बोरियत में बिताने के बाद उचित समय देखकर आदमी ने नर्स को उसको पहले आदमी के बेड यानी खिड़की के पास वाले बेड पर शिफ्ट करने के लिए कहा। नर्स को कोई ऐतराज़ नहीं था। उसे शिफ्ट करके और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सहज है, नर्स ने उसे अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे दर्द के साथ कई महीनों के बाद बाहर की वास्तविक दुनिया को पहली बार देखने की लालसा में उसने अपने आप को किसी तरह से एक कोहनी पर खड़ा कर लिया और वो बिस्तर के पास की खिड़की से बाहर देखने के लिए धीरे धीरे मुड़ा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने खिड़की के बाहर एक ऊंची दीवार को देखा, जिसके पार कुछ भी देख पाना असंभव था। वो सोचता रहा पर कुछ भी समझ ना पाया। तब उस आदमी ने नर्स से पूछा कि उसका मृतक रूममेट कैसे इस बड़ी दीवार के बावजूद खिड़की के बाहर ऐसी अद्भुत चीज़ों का वर्णन किया करता था। नर्स ने जवाब दिया कि वो आदमी अंधा था और दीवार भी नहीं देख सकता था। नर्स ने कहा, शायद वह सिर्फ आपको खुश करना चाहता था। दोस्तों, लोग कहते हैं कि प्यार एक नज़र में होता है, लेकिन सच्ची दोस्ती के लिए उस एक नज़र की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो एक बड़े दिल की। इस कहानी के अंधे आदमी को ही ले लीजिए।
जो खुद अपनी अंधकार से भरी ज़िंदगी के बावजूद अपने साथ महज थोड़ी ही दिनों से साथ रह रहे अपने साथी के जीवन में रंग और उजाला भरने की कोशिश करता है। शायद इसलिए क्योंकि अपंगता का दर्द उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता था और कुछ ही समय पहले अपंगों की ज़िंदगी जीने को मजबूर दूसरे आदमी को, जिसे वो अपना दोस्त मानने लगा था, उसे एक दुख से दूर रखना चाहता था। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।